Otherwise, a software is commonly used for wireless file transfer with small range। देखिए जो फाइल ट्रांसफर होता है वो भी स्मॉल स्मॉल रेंज के लिए वो होता है ब्लूटूथ से। किसके लिए होता है? ब्लूटूथ से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ब्लूटूथ से। जो यूएसबी होता है वो वायर्ड होता है, आपका क्या होता है? वायर्ड ट्रांसफर होता है। और जो इथरनेट होता है ये केबल होती है, ये वायर्ड नेटवर्क होती है आपकी। जो एचडीएमआई पोर्ट होता है आपका ऑडियो और वीडियो के लिए होता है। सीडी रोम जो होता है वो स्टोरेज मीडियम होता है आपका। तो आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा मेरा एक्सप्लेनेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फायरवॉल? तो फायरवॉल का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है आप बताइए मुझे। फायरवॉल होता क्या है? जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है तो फायरवॉल बोलते हैं। तो फायरवॉल करता क्या है? फायरवॉल क्या करता है? जो जितने भी आपके अनऑथोराइज्ड एक्सेस होते हैं उनको ब्लॉक करता है कि उनको उसको फालतू का कुछ चीज़ नहीं चाहिए कि कोई आए आप अटैक करे, कोई आपके डेटा को चुराए। इससे बचाने के लिए क्या करता है? फायरवॉल। तो उसका सही आंसर होगा कि ब्लॉक करता है क्या? अनऑथोराइज्ड एक्सेस। स्टोर डाटा का मतलब आपको पता ही है। मैनेज सॉफ्टवेयर अपडेट का मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं उसको मैनेज करना है। सीपीयू परफॉर्मेंस मॉनिटर करना इसका मतलब है। इंक्रीज इंटरनेट स्पीड, तो ये नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एग्जाम्स में आता भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब ये शॉर्टकट की से आ गया आपका क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव। सेव का करना एम एस वर्ड में। तो जो सेव की जो आपकी शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है आप बताइए। कंट्रोल प्लस देखिए एस है इसके सामने, एस। कंट्रोल एस के लिए क्या हो जाएगा? सेव। पी है इसके लिए क्या हो जाएगा? इसका होता है प्रिंट। ए है इसका मतलब होता है ऑल। एक्स का मतलब होता है कट। जेड का मतलब होता है अनडू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ शॉर्टकट कीज देख लेते हैं जो पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। तो देखिए आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, ये क्या? ए, कंट्रोल ए का मतलब क्या है? सेलेक्ट ऑल। बी का मतलब बोल्ड। सी का मतलब क्या होता है? कॉपी। डी का मतलब क्या होता है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ई का मतलब होता है सेंटर अलाइन करना। एफ का मतलब फाइंड, मतलब फाइंड हो। जी का मतलब गो टू हो गया आपका। एच का मतलब क्या होता है? रिप्लेस करना। आई का मतलब इटैलिक, आई फॉर इटैलिक हो गया। जे का मतलब जस्टिफाई करना। के का मतलब क्या होता है? अगर कोई आपको हाइपरलिंक ऐड करना है एमएस वर्ड तो उसके लिए आप कंट्रोल की यूज करेंगे। और जो आपका लेफ्ट अलाइन होता है उसके लिए क्या होता है? कंट्रोल है। और देखिए तो अलाइन कितने टाइप के होते हैं? लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर, जस्टिफाई। लेफ्ट के लिए आपका हो गया कंट्रोल एल, राइट के लिए हो गया कंट्रोल आर, सेंटर के लिए हो गया कंट्रोल ई, और जस्टिफाई के लिए हो गया कंट्रोल सी। ये आप कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है आपके। एम का क्या मतलब होता है? इंटेंट को इंक्रीज करना। न्यू का डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट का मतलब न्यू डॉक्यूमेंट। ओ का मतलब क्या होता है? ओपन करना डॉक्यूमेंट को। पी का मतलब प्रिंट हो गया। क्यू का मतलब हो गया रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। आर का मतलब तो बताया आपको, राइट लाइन। एस का मतलब सेव करना। टी का मतलब होता है हैंगिंग इंडेंट। यू का मतलब होता है अंडरलाइन। बी का मतलब होता है पेस्ट। डब्ल्यू का मतलब होता है क्लोज करना डॉक्यूमेंट को।
का मतलब कट, वाई का मतलब रीडू, जेड का मतलब अंडू, याद रखिएगा आप। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो अगर अच्छा लग रहा है तो आप एक जाके तुरंत लाइक कर दीजिए, एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिए आप, अच्छा सर मेरे लिए एक, और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर यहाँ पे दिया हुआ है, एंड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। किस टाइप के एप्लीकेशन है जो वर्ड प्रोसेसर होता है, वो स्प्रेडशीट होता है, वो किस टाइप के एप्लीकेशन होते हैं? तो आप बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। तो ये जो होता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर नहीं, फर्मवेयर नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनिट ऑफ टाइमर वॉच फिटेड इनटू द माइक्रो प्रोसेसर मेजर्ड। जो माइक्रो प्रोसेसर में आपके टाइमर फिक्स होता है, उसको किसमें मेजर किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं, आप बताइए, जल्दी बताइए आप। तो इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्स में। किसमें? हर्ट्स। इसका राइट आंसर क्या है? हर्ट्स। वोल्ट में नहीं, एम्पियर में नहीं, ओम्स में नहीं, जूल में नहीं। क्या ऑप्शन? हर्ट्स में। वैसे आपको इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक करंट में होता है। आएगा नहीं आपके एग्जाम में, ये आप याद रखिए कि जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर वॉच लगी होती है उसको किस में मेजर करते हैं? हर्ट्स में। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरली स्टोर डेटा टेम्परेरी टेम्परेरी इन ए कंप्यूटर। जो टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है वो कहाँ होता है? तो वो होता है रैम में आपका। सीपीयू में नहीं होता, सीडी रोम में नहीं होता, फ्लैश ड्राइव में नहीं होता, रोम में नहीं होता। इसमें होता है, वो प्रोसेस होता है डाटा को, डेटा को हम प्रोसेस करते हैं। एक तरह का परमानेंट स्टोरेज है। ये तो आपका टेम्परेरी डाटा स्टोर करता है, ये एक्सटर्नल स्टोरेज होता है आपका। ये परमानेंट मेमोरी होती है आपकी। तो ये आपका परमानेंट मेमोरी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे आपके सामने आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब देखिए, कंट्रोल और एल्ट आर एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ की। ये किस तरह की होती है आपकी? बताइए आप। तो ये होती है मॉडिफायर की आपकी, मॉडिफायर की आपकी होती है। फंक्शंस की क्या होती हैं? जो F1 से F12 तक होती हैं, वो आपकी फंक्शंस की होती हैं। नेविगेशन की क्या होती है? जो एरो वाली की होती है वो नेविगेशन की होती है। टॉगल की क्या होती है? जो कैप्स लॉक, नम लॉक, ये होती है आपकी टॉगल की। ये नंबर जो आपके पैड पे होते हैं वो नंबर्स की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाँ अब देख लेते हैं हम लोग, जो ये एफ से, इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो कि F1 का मतलब होता है हेल्प करना, F2 का मतलब होता है फाइल को रीनेम करना, F3 का मतलब होता है सर्च करना, F4 का क्या मतलब है? एड्रेस बार को लिस्ट करना है। Alt प्लस F4 का मतलब क्या था? एड्रेस बार को लिस्ट करना। और जो Alt F4 का मतलब होता है इसको क्लोज करना विंडोज को। F5 तो जनरली आप लोग जानते हैं, रिफ्रेश करना। F6 का मतलब क्या होता है? कर्सर को मूव करना। F7 का मतलब क्या है? स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करना। F8 का मतलब एक्सटेंड सिलेक्शन करना। F9 का मतलब रिफ्रेश डॉक्यूमेंट्स को या फील्ड्स को। F10 का मतलब होता है एक्टिवेट करना मेनू बार को। F11 का फुल स्क्रीन करना। F12 का सेव एज करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
व्हाट इज द रेक्टेंगुलर एरिया कंप्यूटर स्क्रीन यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एंड रनिंग प्रोसेस डिस्कार्ड। जो आपका रेक्टेंगुलर एरिया होता है कंप्यूटर स्क्रीन के, उसमें जो डिस्प्ले होता है इंफॉर्मेशन रनिंग प्रोसेस, उसको क्या कहते हैं आप? होता है डेस्कटॉप, होता है डेस्कटॉप, डेस्कटॉप। टास्क बार में क्या होता है? यहाँ एप्स होते हैं आपके रनिंग। मेन्यू ऑप्शन में मेन्यू होता है आपका। यहाँ पे सिंगल प्रोग्राम आपके लिए होता है। विंडोज मतलब क्या होता है? सिंगल प्रोग्राम। टूल बार का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो आपके शॉर्टकट होते हैं, बटन्स, ये होता है आपका टूल बार। तो आई होप समझ में आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्रेट टू द कंप्यूटर्स? इसमें से क्या है जो थ्रेट नहीं आता है, कंप्यूटर को थ्रेट नहीं पहुंचाता है? तो आप जब भी बर्न होगा आपका तो उसका मतलब होता है थ्रेट नहीं है। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है? ये साइबर अटैक होता है आपका। ये नेटवर्क अटैक होता है आपका। फिशिंग क्या होती है? ये जब भी आप देखते होंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड जो होता है आपका, ये फिशिंग होता है। पावर सर्च का मतलब क्या होता है? हार्डवेयर को थ्रेट पहुंचाना। तो इसमें से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, मुझे बताते रहिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, पढ़िए उसका आंसर दीजिए। तो CIS सी, इसमें आई क्या होता है आपका? इसका फुल फॉर्म, मेनली इसका फुल फॉर्म पूछा है। इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। पी का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। आई का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। एस का मतलब होता है सेट। सी का मतलब फिर होता है कंप्यूटर। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा क्या? इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब देखिए कन्वर्ट डेसिमल में 15 को आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। अब देखिए 15 है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 1 2 4 8। अब यहाँ 16 नहीं लिख सकते क्योंकि 15 तक ही जाना है हमको। तो देखिए अब इनको ऐड करिए आप। 8 4 2 कितना हुआ? देखिए अगर 8 और 4 को अगर आप ऐड करेंगे 12 हो जाएगा। हमको चाहिए क्या? 15। तो फिर 2 को ऐड करेंगे आप तो क्या जाएगा? 14। फिर 1 को ऐड करेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपका? 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 1 1 1, क्योंकि हम सबको यूज कर रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर वॉज इंस्टॉल्ड इन विच सिटी? पहला कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, बैंगलोर में, दिल्ली में, चेन्नई में? तो जो ये आपका पहला इंस्टॉल हुआ था तो वो हुआ था मुंबई में, जिसको बोलते हैं TIRF, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई, इंडिया का ये था। अगर आपका क्वेश्चन में वर्ड का पूछता है तो कुछ और पूछता है तो उसकी अलग बात होगी, लेकिन अगर इंडिया का पूछता है, इंडिया फर्स्ट, तो ये मुंबई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्च इंजन डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट ने
कौन सा सर्च इंजन बनाया था? तो आपका माइक्रोसॉफ्ट ने जो बनाया था वो था बिंज। गूगल का सर्च इंजन गूगल है, डेवलप्ड मतलब याहू का याहू है। डक डक को क्या है? डक डक को जो है ये एक टॉर ब्राउजर पे ये काम करता है जो आपको डार्क वेब से रिलेटेड है। ये चाइना का आपका बदायूं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के पापा कौन है? तो इंटरनेट के पापा आपके हैं विंड शर। कौन है? विंड शर। इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया था टिम बर्नर्ली ने। बिल गेट्स क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। को फाउंडर भी हो सकते हैं। स्टीव जॉब्स क्या है? एप्पल के सीईओ हैं। मार्क एंडरसन कौन है आप बताइए? इन्होंने बनाया था मोजैक। क्या बनाया था? मोजैक बनाया था इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर? इनमें से कौन सा प्रिंटर नहीं है? देखिए थर्मल एक तरह का प्रिंटर है, इंकजेट एक तरह का प्रिंटर है, लेजर एक तरह का प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स एक तरह का प्रिंटर है, लेकिन ये वर्ड नहीं होता कुछ। इसको सही आंसर क्या हो जाएगा? एक तरह का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है आपके। देखिए प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट में आपका लेजर आ जाएगा, इम्पैक्ट इम्पैक्ट में आपका डॉट मैट्रिक्स हो जाएगा, आपका इसमें क्या बोलते हैं थर्मल भी आ जाएगा, इंकजेट भी आ जाएगा, इंकजेट भी आ जाएगा, थर्मल भी आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फिर से शॉर्टकट किया गया है आपके सामने, आपको मैंने बताया ही था अभी। देखते किसको किसको याद है। तो जब शॉर्टकट की यूज टू फाइंड, फाइंड के लिए बताइए क्या होगा? कंट्रोल एफ, कंट्रोल एच, कंट्रोल आर, कंट्रोल जी, कंट्रोल पी। पी का मतलब क्या होता है? प्रिंट। जी का मतलब क्या होता है? गो टू। आर का मतलब राइट अलाइन। एच का मतलब क्या होता है? फाइंड एंड रिप्लेस। एफ का मतलब क्या होता है? फाइंड टेक्स्ट को करना। तो यहाँ क्या बोला? फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाफ बिट इस कॉल्ड क्या कहते हैं? हाफ बिट को क्या कहते हैं? चलिए बताइए। बिट का मतलब क्या होता है? एक बाइनरी डिजिट। एक 4 बिट का मतलब क्या होता है? हाफ ए बाइट। एक बाइट का मतलब क्या होगा? 8 बिट। 8 बिट होगा कि नहीं होगा? बताइए बताइए। इसका क्या मतलब होता है? निबल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? निबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निबल, बिट, इसके बाद आता है, इसके बाद आता है आपका कि MB। ऐसे से आपके बढ़ते जाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। फिर से शॉर्टकट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ऐड ए न्यू स्लाइड। अगर आपको स्लाइड को ऐड करना हो, पावर पॉइंट की बात कर रहा है इसमें आपकी, तो कौन सा आप यूज़ करेंगे? जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल M। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनके लिए मतलब न्यू होता है,
एस का मतलब सेव होता है, पी का मतलब प्रिंट होता है। आप बताएंगे टी का मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी, बताइए। तो फास्टेस्ट मेमोरी जो होती है वो एसएसटी होती है। क्या होती है? एसएसटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये ऑप्टिकल होता है, स्लो होता है बहुत। डीवीडी का मतलब होता है एक एसएसटी होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की टू रिफ्रेश ए वेब पेज। वेब पेज को रिफ्रेश करना हो तो क्या यूज़ करते हैं आप बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल। हाँ, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग। बाय बाय।